कैनिंग और मुगल बादशाह थे उस टाइम के, बहादुर शाह द्वितीय। विद्रोह को दबाने के लिए जो सेनापति नियुक्त किया गया था वो था कैंपबेल, और विद्रोह का प्रतीक था, और इस विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। मतलब ये जो है इसके जो गठन करते थे या जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे वो कमल और रोटी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते थे। और इसका स्वरूप जो है, इसके स्वरूप में इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कोई इसको कहता है कि यह क्रांति था, यह पहला क्रांति था, और कुछ कहते हैं कि ये सैनिक क्रांति था। तो इसके स्वरूप में मतभेद रहा है, इसके स्वरूप में शुरू से मतभेद रहा है। और 1857 की क्रांति एक महान क्रांति थी जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। अंग्रेज़ों के दबाव के अंदर जितने भी नागरिक भारत के प्रताड़ित हो रहे थे, धीरे धीरे 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में यह फूट पड़ता है। तो इसके कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे, हम लोग देखेंगे एक नज़र। 1857 ईस्वी की क्रांति इतनी बड़ी जो थी वो क्यों हुई थी, इसके कारण पर हम लोग ध्यान देंगे, कॉजेस पे ध्यान देंगे। तो सामाजिक, धार्मिक, सोशियो रिलीजियस कॉजेस थे। फिर होता है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण भी प्रमुख कारण था, पॉलिटिकल कॉजेस, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक्स कॉजेस, और प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति होने के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं: सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारण रहे, जिसके चलते यह क्रांति फूट गई इतने लंबे समय, 100 सालों के बाद। 1757 से 1757 से 1857 ईस्वी के बीच, 100 सालों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के सारे लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं। तो इनके कारण ये सब इनके प्रमुख कारण थे, जिससे धीरे धीरे वो अंग्रेज़ों से नाखुश थे और ये क्रांति का जन्म होता है। तो ये चारों कारण के पहले हम लोग जानेंगे। एक तात्कालिक कारण था 1857 ईस्वी के शुरू होने में, एक तात्कालिक कारण सर्वप्रमुख था, और ये तात्कालिक कारण क्या था? 1856 में एक राइफल आई जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल, और इसी की वजह से सैनिक विद्रोह हुआ था। और ये राइफल जो आती है, इस राइफल के चलते ही सैनिकों में विद्रोह होता है। पहले जो है ब्राउन बेस नाम की एक राइफल होती थी, जिसको चलाने के लिए 2 बैग कैरी करना पड़ता था, और एक में बारूद और एक में बुलेट रहता था। तो अंग्रेज़ों ने एक नई बंदूक का आविष्कार किया, एनफील्ड राइफल का, और इसके लिए क्या होता था, इसमें एक ही बैग कैरी करना पड़ता था, और इसको चलाने के लिए मुंह से कारतूस को खींचना पड़ता था, और ये कारतूस जो था वो ग्रीस किया गया था, गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस किया जाता था इसको, ताकि ये लंबे समय तक चल सके और ये खराब नहीं हो। क्योंकि उस समय में प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अंग्रेज क्या करते थे, गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस कर देते थे बारूद को बचाने के लिए। तो सैनिक टुकड़ी में जो है ये बात फैल गई कि सूअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता है, तो सैनिकों में विद्रोह फैल गया, और क्या होता है, सैनिक जो है मना कर देते हैं बंदूक चलाने से, और यही तात्कालिक कारण रहा 1857 ईस्वी की क्रांति को शुरू करने का। 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभिक और तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। तो चलिए, तात्कालिक कारण हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण कारणों में, सामाजिक कारण की तरफ। सती प्रथा का अंत होता है 1829 ईस्वी में। विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हो जाता है, और सती प्रथा का अंत होता है तो यहाँ के सामाजिक, धार्मिक लोगों के वजूद पे कुठाराघात होता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथा थी। तो भारत के लोगों को लगता है कि अंग्रेज हमारी सारी रूढ़िवादियों को बदल देंगे। फिर बाल विवाह 1829 पे भी रोक लग जाता है, जिसके चलते भारतीयों को लगता है कि अंग्रेज तो हमारी सारी प्रथा को ही खत्म कर देंगे। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम आता है 1856 ईस्वी में, जिसमें विधवाओं का विवाह किया जाता है। ये भी बहुत ही रूढ़िवादी परंपरा रही भारत के लोगों के लिए, और इस पे भी कुठाराघात हो जाता है।
नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। नस्ल के आधार पर अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय लोग एकदम ही बेकार हैं और काले हैं और हम लोग के ऊपर बोझ हैं, इसलिए इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो नस्ल के आधार पर भी भेदभाव हो रहा था। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा 1857 ईस्वी की क्रांति का। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी भारत में आते थे और भारत के लोगों का धर्मांतरण कराना चाहते थे, करा रहे थे और उन्हें ईसाई बना रहे थे। ये भी बहुत ही प्रमुख कारण था। भारत के लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। फिर धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 आता है। ये इसमें लोग जो है अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं रख सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, सामाजिक रीजन। 1857 ईस्वी क्रांति का व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंतर्गत क्या होता है, डलहौजी की ये नीति थी। 1848 ईस्वी की वेलेंसली की सहायक संधि से इसे जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। 1848 में वेलेंसली की सहायक संधि आई थी, जिसमें कि दूसरे राज्य को ब्रिटिश राज में मिलाया जा रहा था। और डलहौजी की नीति आई थी। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत अगर किसी राजा का कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हड़पे गए राज्य थे। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत हड़पे गए राज्य थे सतारा 1848 ईस्वी में, ये ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। ये सारे इतने क्षेत्र जो है वो व्यापक सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लैप्स नीति डलहौजी की जो थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। तो इतने सारे राज्य के जो हैं राजा वो भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे और मौका मिलते ही 1857 ईस्वी क्रांति में कूद पड़ते हैं। फिर आता है पेंशन और उपाधियों का अंत। पेंशन, राजाओं की पेंशन और उपाधियों का अंत कर दिया गया था, जिसके चलते वो बहुत ही आक्रोशित थे, क्योंकि अगर राजाओं की उपाधि खत्म कर दी जाए तो वो किस काम के होंगे, और उनको जो पेंशन मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया था। इनाम कमीशन 1852 में आता है। इसके अंतर्गत 22,000 जमींदारों की जागीरों को हड़प लेते हैं अंग्रेज, जिसके चलते वो एकदम पंगु हो जाते हैं और दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, जिसके चलते जागीरदार सभी जगह के राजा अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं और धीरे धीरे 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं की मनाही, और सेना में जो थे उनको धार्मिक मान्यताओं की मनाही थी, वो कोई भी धर्म को नहीं मान सकते थे। डाकघर अधिनियम लाया गया 1854 ईस्वी में, जिसमें सेना में काम कर रहे सैनिकों को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे लेटर भेजने की स्वतंत्रता थी, लेकिन क्या होता है इसके अंतर्गत अब उनसे पैसा लिया जाने लगा। तो ये भी था सैनिकों में विद्रोह का एक कारण। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया 1856 में, जिसमें क्या होता था कि 4 भारतीय सैनिक थे, तो जिसमें 4 भारतीय सैनिक और 1 ब्रिटिश सैनिक थे। सामान्य सेना अधिनियम भर्ती अधिनियम के अंतर्गत ये भी जो है बहुत बड़ी विवाद रहा सैनिकों के सामने। तो ये जो है 1857 ईस्वी क्रांति एकाएक नहीं हुई थी, ये धीरे धीरे लोगों में आक्रोश फूट रहा था। सभी लोगों में आक्रोश फूट रहा था। सामाजिक धार्मिक वजह रही, राजनीतिक वजह रही, आर्थिक कारण रहा, प्रशासनिक कारण रहा, और इतने सारे कारणों की वजह से धीरे धीरे लोग ये क्रांति को जन्म देते हैं। इस क्रांति की शुरुआत होती है उड़ीसा के बहरामपुर से शुरुआत होती है। 19th नेटिव इन्फेंट्री 26 फरवरी 1857 को शुरुआत होती है। बैरकपुर 34th नेटिव इन्फेंट्री सेना की जो छावनी थी, 34वीं सेना की छावनी, इसमें मंगल पांडे थे। और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के यहाँ से ये क्रांति की शुरुआत होती है। फिर मेरठ में 3rd नेटिव कैवलरी
कैवलरी मतलब घोड़ों का ये झुंड, घोड़ों की सेना थी, 50 लोग इसमें शामिल थे। और 24 अप्रैल 1857 को यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। अवध रेजिमेंट में 3 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। तो हम लोग देखते हैं 26 फरवरी को उड़ीसा बहरामपुर में, 8 अप्रैल को बैरकपुर में, 24 अप्रैल को मेरठ में, 3 मई को अवध में क्रांति की शुरुआत होती है। और 11 मई सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और यहाँ पे जो अंग्रेजों ने नेटिव कैवलरी के सैनिकों को कैद कर लिया था, यहाँ के सैनिक को छुड़ा लेते हैं और वो सारे सैनिक मिलकर दिल्ली पहुंचते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करता घोषित करते हैं और कहते हैं कि अब आप जो है पत्र लिखिए सभी राजाओं को और क्रांति में शामिल होने के लिए कहिए। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्रांति की शुरुआत होती है, उड़ीसा, बैरकपुर, मेरठ, अवध और फिर दिल्ली। और अब हम लोग देखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। 1857 ईस्वी क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इसके नायक थे दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर। और उसके बहादुर शाह जफर थे, लेकिन सूबेदार जो थे वो बख्त खां वो सारा काम काज संभाल रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, नवाब वाजिद अली साहब इनके पति थे और इनका पुत्र था विरजिस कादिर। कानपुर से नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे और नाना साहब का नाम था दोदो पंत, ये इनके दत्तक पुत्र थे, इसलिए इनका पेंशन भी बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए इन्होंने कानपुर से, ये भी आक्रोशित थे और कानपुर से इन्होंने क्रांति की शुरुआत की। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई शुरुआत करती है, गंगाधर राव की पत्नी थी और इसके दत्तक पुत्र थे दामोदर। तात्या टोपे भी कानपुर से शुरुआत करते हैं और जगदीशपुर आरा से बाबू कुंवर सिंह शुरुआत करते हैं क्रांति की। बरेली से खान बहादुर खान शुरुआत करते हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला करते हैं जो कि मद्रास के रहने वाले थे और फैजाबाद से वो क्रांति की शुरुआत करते हैं। बागपत से शाहमद करते, शाहमद का नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। शाहमद जो है वो बहुत ही ग्रुप बनाते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे, क्रांति के प्रति जागरूक करते थे और इन्होंने बहुत सारे काम किए जिससे अंग्रेज जो है इनकी हत्या करवा देते हैं, इनके सिर को काट के लोगों के बीच घुमाते हैं ताकि लोगों में भय बना रहे। तो शाहमद जो है वो बागपत से क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा 1857 ईस्वी का शुरुआती दौर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे हुई और किस किस ने इसको क्रांति को ख़त्म किया और उसके बाद इसकी असफलता के कारण क्या रहे हैं। इस क्रांति को ना ही हम पूरी तरह से सफल कह सकते हैं, ना ही पूरी तरह से असफल कह सकते हैं, या तो ना तो सफल रहा ना असफल रहा। तो ये क्रांति की शुरुआत होती है और इसके स्वरूप के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है और ये क्रांति धीरे धीरे अंग्रेजों से सताए हुए लोगों में फूटता है और अंग्रेजों से प्रताड़ित हुए लोग, इसके शिकार जो भी थे, वो कोई भी वर्ग के थे, वो इस क्रांति में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सबसे ज़्यादा सैनिक इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसके बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे इस क्रांति के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसके आगे के पार्ट को लेके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।